अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन फैमिली वीजा से रिलेटेड क्या अपडेट्स हैं, क्या ताज़ा तरीन लोगों का टाइमलाइन है, इस को कवर करूंगा। उसके बाद बच्चों की नेशनैलिटी पाकिस्तान में और स्पेन में, इसके बारे में काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं। इस पे कुछ अहम इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन हुकूमत का एक अहम कानून पर सख्ती का फैसला, काफी अहम अपडेट्स हैं, इस पे बात करेंगे। पारो बारे एक और अच्छी खबर, पारो से रिलेटेड कुछ अहम अपडेट आई है हुकूमत की तरफ से, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन हुकूमत की नई वार्निंग जारी की गई है, ये वार्निंग क्या है और किस तरह से हमें इस पे अमल करना है वरना हमें नुकसान हो सकता है, कौन से कानून की खिलाफ वर्जी हो सकती है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि लिंक कौन कौन से आपको मिलेंगे जो खुद भी आप क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में रीड कर सकेंगे। स्पेन हुकूमत का अहम कानून पर सख्ती का फैसला, लिंक नंबर 1 आपको मिलेगा। लिंक नंबर 2 जो है वो पारो से रिलेटेड जो अच्छी खबर है वो लिंक नंबर 2 आपको मिलेगा। और लिंक नंबर 3 जो स्पेन की हुकूमत की तरफ से वार्निंग जारी की गई है वो लिंक नंबर 3 में मिलेगी, वो आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन फैमिली वीजा की क्या अपडेट है, जो कि इस चैनल पे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि डीएनए हो चुका है, डीएनए के बाद कितना टाइम लगेगा, अभी हमें फलां साल में फलां मंथ में हमने फाइल जमा करवाई है, हमें कितना टाइम लगेगा। ये सारी चीजें जो है वो इस चैनल में बहुत ज्यादा कमेंट्स में पूछी जाती हैं। इसके बाद कुछ दोस्तों की तरफ से बच्चों की नेशनैलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कमेंट में उनके जो है वो ये क्वेश्चन आए हैं कि अगर हम बच्चों को स्पेन में रहते हुए यहाँ पे बुलवाने के बाद नेशनैलिटी अप्लाई करें वो ज्यादा बेहतर है, यहाँ के वहां पे पाकिस्तान में रहते हुए वहां पे उनकी नेशनैलिटी अप्लाई करें तो वो ज्यादा बेहतर है, कौन सा ऑप्शन बेहतर है, टाइम किस पे ज्यादा लगता है, ये सारी चीजें जो हैं जो मुख्तलिफ कमेंट्स में पूछी गई हैं। तो इस पे कुछ अहम मालूमात, कुछ अहम इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले तो आप बात करते हैं कि स्पेन फैमिली वीजा की इस वक्त क्या कंडीशन है, क्या अपडेट्स हैं। दोस्तों उसी तरह से प्रूफ मांगे जा रहे हैं, ये जहन में रखना है। आपने ऑनलाइन शादी करने की बिल्कुल गलती नहीं करनी, जो मैं बार बार रिपीट करता रहता हूं क्योंकि इस पे भी दोस्त पूछते हैं। बिल्कुल देर कर लें लेकिन ये गलती नहीं करनी। आपने जाना है, ज्यादा प्रूफ बनाने की कोशिश करनी है शादी के, ताकि बर वक्त वीजे के टाइम आपसे अगर मांगी जाए तो आप उनको दे सकें और आपके वीजे में कोई भी रुकावट ना बने। पहली बात तो ये है कि ये आपने जहन में रखना है। ट्रेवल हिस्ट्री के तौर पे अपने तमाम पासपोर्ट्स को संभाल के रखें, वरना आपको FIA की ट्रेवल हिस्ट्री वहां पे अप्लाई करते फिरेंगे, वहां से निकलवाएंगे, वो देंगे और वो तमाम झंझट में पड़ना पड़ेगा। इसके बाद आप पर मंथ जो है कुछ ना कुछ अमाउंट अपने फैमिली को भेजें, बैंक ट्रांसफर करें या मुख्तलिफ कंपनीज को इस्तेमाल करें। अगर बैंक ट्रांसफर करेंगे इधर आपकी बैंक स्टेटमेंट बनती रहेगी, उधर उनकी भी बैंक स्टेटमेंट में वो दराज होता रहेगा, डबल प्रूफ हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पे वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम या रिया को यूज करें लेकिन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें तो वो वहां का प्रूफ जो है बैंक की स्टेटमेंट का वो चल जाएगा। आप वो अपनी रसीदों को संभाल के रखें ताकि बर वक्त अगर वो आपसे भी सबूत मांगते हैं तो दे सकें। हर चीज के लिए तैयार रहें, वो कुछ भी किसी वक्त भी प्रूफ के तौर पे आपसे मांग सकते हैं। उन्होंने तसल्ली करनी होती है कि ये जेन्युइन फैमिली है, इसमें कोई 2 नंबरी या कोई फेक तो नहीं है, जिसकी वजह से वो इस तरह की जो है वो नई से नई तरीके जो है वो वेरिफिकेशन के निकाल रहे हैं। इसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ लोगों से उन्होंने चैट वगैरह भी, सोशल मीडिया की खास तौर पे व्हाट्सएप की चैट की मैसेजिंग, इस तरह की चीजें भी मांगी हैं। तो वो जो है वो बहुत ज्यादा उन्होंने ज्यादा फैमिली से नहीं मांगी, वो बहुत ज्यादा रेयर केस है कि वो किसी फैमिली से जहां पर उनको बहुत ज्यादा शक गुजरता है कि हमने इसकी वेरिफिकेशन ज्यादा करनी है या इस पे शक है, तो वो इस तरह की जो है वो सिलसिले में जाते हैं, यानी कि ऐसी वेरिफिकेशन में जाते हैं। अब यहाँ पे डीएनए की बात करें तो डीएनए तकरीबन अब
परसेंट तक फैमिली से मांगा जा रहा है, 90% फैमिली से डीएनए जो है वो तलब किया जा रहा है। डीएनए का वही टाइमलाइन है, उसी तरह से चल रहा है। ओवरऑल जो जिनके बच्चे नहीं हैं वो सिर्फ एक फैमिली मेंबर है, उनका टाइम पीरियड सबसे कम लग रहा है। बाकी एवरेज मैं आपको बता देता हूं कि तकरीबन 1.5 साल जो है वो तकरीबन फी फैमिली जो बच्चों वाली है उनका लग रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बच्चों की नेशनलिटी पाकिस्तान और स्पेन में जो है वो दोनों में से किस जगह पे ज्यादा बेहतर है। ये आपके अपने सर्कमस्टेंसेज हैं, आपकी फैमिली के सर्कमस्टेंसेज हैं, आपके अपने डिसीजंस हैं। आपकी अगर डिसीजन मेकिंग ये है कि आपने वहां पे उनको नेशनलिटी दिलवानी है तो वहां पे दिलवाएं, अगर यहाँ पे बुलवाना है तो पहले आप उनका फिर फैमिली प्रोसेस सारा करवा लें और यहाँ पे ला के यहाँ पे भी आप बहुत इजीली बहुत फास्टली उनको नेशनलिटी दिलवा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा, तो अगर तो आपको बच्चों की एज का इतना मसला नहीं है, दूसरा आपको कि बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है कि आपने बच्चों को स्पेन पे फौरन बुलवाना है, तो आप ये समझते हैं कि अगर आएंगे तो उनकी स्टडी का हर्ज होगा। वहां पे एक रूटीन बनी हुई है, एक एजुकेशन के सिस्टम में है वो, और इंग्लिश जो है वो एजुकेशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप नहीं बुलवाना चाहते फिलहाल, तो वहां पे प्रोसेस कर लें। बिलाशुबा वहां पे प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, वहां पे 2-2.5 साल नॉर्मली जो है वो 2.5 से अब 3 भी बाज केसेस में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप उनको नहीं बुलवाना, ये भी तरीका आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये इशू है कि बच्चों की एज बढ़ रही है, वो मसला बन सकता है, उनकी एजुकेशन जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे उनको आप किसी न किसी रोजगार में या अपने बिजनेस में या इस तरह की किसी और एक्टिविटी में अपने साथ लगाना चाहते हैं, तो फिर मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने फैमिली प्रोसेस को करें कंप्लीट और उनको यहाँ पे लेके आएं और यहाँ पे आके उनकी जो स्पेन की नेशनलिटी है वो जल्द से जल्द उनको दिलवाएं। इस तरह से आपके लिए आसानी रहेगी। अब आपके अपने सर्कमस्टेंसेस है कि आप किस तरह से इन तमाम चीजों को देखते हैं और उस पर अमल करते हैं। मैंने आपको मशवरा दे दिया, जो कि काफी दोस्तों की कमेंट आते हैं और इसके बारे में वो मुझसे पूछना चाहते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्पेन हुकूमत का एक अहम कानून जिस पे उन्होंने अब सख्ती करने का ऐलान किया है। असल में ये कानून है मैरिज का। अगर आप देखें तो यूरोपीय यूनियन में शेंजन मालिक में ये चंद एक मालिक थे जिनमें शादी का प्रोसेस बड़ा इजी होता था, जिसमें पुर्तगाल है, स्पेन है, इटली है, ग्रीस है। इवन इन कंट्रीज में भी अगर देखा जाए तो स्पेन और पुर्तगाल है जहां पे शादी का प्रोसेस आसानी के साथ नरम कवानीन के साथ होता था। यही वजह है कि हुकूमत ने दादोशुमार जारी किए हैं कि 1,22,000 लोगों ने शादी करके पेपर लिए 2015 के बाद। तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी जो तादाद है जिन्होंने शादी करके यहाँ पे नेशनलिटी ली है स्पेन की, ये मैं नेशनलिटीज की बात कर रहा हूँ, तरखेता कम्युनितारिया इसके अलावा है जिन्होंने अभी तक नेशनलिटी अप्लाई नहीं की। तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में जो की है इसमें बहुत सारे फेक केसेस हैं जिनको पकड़ा भी गया है। इस वजह से स्पेन की हुकूमत ने इन कवानीन पे सख्ती से अमल करने की जो है वो ऐलान किया है। और अब आने वाले वक्त में जो मैरिज करके आप यहाँ पे लीगल होते हैं, मतलब कि तरखेता कम्युनितारिया लेते हैं, उसके बाद स्पेन की नेशनलिटी की तरफ जाते हैं 1 साल के बाद, उस पे अब आपको सख्ती देखने में आ सकती है। मजीद इसमें सख्ती करने का हुकूमत ने ऐलान किया। लिंक नंबर 1 नीचे मौजूद है, आप खुद भी क्लिक करके इसको रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पारो के बारे में। पारो जो है एक बेरोजगारी अलाउंस है जो कि स्पेन अदा करता है उन लोगों को जिनके पास आर्जी तौर पे काम नहीं होता, उनके लिए ये पारो निकाली गई है ताकि वो अपने रोजमर्रा की जो एक्सपेंसेस हैं वो उससे निकाल सकें और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकें। तो ये पारो के बारे में नई अपडेट क्या है, अगर आपने 38 साल 8 महीने और 35 साल से ज्यादा काम किया है, आप पेंशन जो है आपने अप्लाई कर दी है और पेंशन का आपका प्रोसेस चलना शुरू हो चुका है, तो आप साथ पारो भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी अपडेट है जिससे बहुत ज्यादा जो पेंशनरी है उनको फायदा होगा। काफी अहम कानून है जिसपे अमल किया गया है और इसके जरिए जो ओल्ड एज लोग हैं उनको बेनिफिट देने की अनाउंसमेंट की गई है। काफी अहम अपडेट है। लिंक नंबर 2 नीचे मौजूद है, आप खुद भी क्लिक करके इसको रीड कर सकते हैं। आखिर में दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन हुकूमत की एक नई वार्निंग जारी की गई है जो 2026 में स्ट्रिक्टली शुरू कर दी जाएगी। आपने देखा होगा रोड पे आप जाते हैं, अमूमन तौर पे गाड़ी खराब है तो या कोई ऐसा मसला बना है कि गाड़ियां वहां पे खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ है, तो आपने वहां पे ट्राई एंगल पड़े हुए देखे होंगे जो एक किलोमीटर एक्सीडेंट या गाड़ी खराब से दूरी पे होता है, फिर अगला जो ट्रायंगल होता है वो 0.5 किलोमीटर पे,
اور آگے تاکہ وہ اطلاع دیتے ہیں نئے آنے والی ٹریفک کو کہ آگے جو ہے مسئلہ خراب ہے تو آپ نے بچ کے گزرنا ہے، سپیڈ سلو کر کے گزرنا ہے۔ اس کو ختم کر کے حکومت نے لائٹ کا جو ہے جو ایمرجنسی لائٹ ہے اس کی اناؤنسمنٹ کی تھی کافی ٹائم پہلے، یعنی کہ 2-3 سال پہلے، جو کہ اب امپلیمنٹ ہونے جا رہی ہے 2026 میں۔ اگر کوئی یہ لائٹ اپنی گاڑی میں نہیں رکھے گا اور ایکسیڈنٹ کے وقت اس کو استعمال نہیں کرے گا تو اس کو بھاری جرمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ حکومت کی طرف سے اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے۔ لائٹ کون سی ہے، کہاں سے ملتی ہے، کیسی دکھتی ہے، کس طرح یوز کرنی ہے، تمام ڈیٹیل نیچے آپ کو لنک نمبر 3 میں مل جائے گی، آپ کلک کر کے اس کو خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔